चलिए, तो विवेक सर के जितने भी शेर शेरनियाँ इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी बच्चों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे बड़ा ही खुशी हो रहा है कि मेरे जितना भी गेस किया हुआ क्वेश्चन है आपके पेपर में हूबहू लड़ रहा है। तो चलिए, इसी लड़ने के दौड़ में कल के पेपर से लड़ा जाए। कल आप लोग को 40 क्वेश्चन बनाना है, 40 क्वेश्चन आपको बनाना है और मैं जो हूँ आपको 50 क्वेश्चन गेस करके दे रहा हूँ। ठीक है, इस 40 प्रश्न को आप लोग रट के जाइए। 50 प्रश्न दे रहे हैं, इसी में से आपका 40 प्रश्न आपका हूबहू पूछा जाएगा। या मुझे विश्वास है इस वीडियो के द्वारा जो है आपका कम से कम 20 सब्जेक्टिव जरूर लड़ेगा। चलिए फटाफट बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पेपर का क्वेश्चन है जो आपके पेपर में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। यंग इंडिया की स्थापना किसने किया? तो यंग इंडिया का स्थापना जो है आपका मेजनी ने किया था। इसको रट लीजिए, सब लोग रट लिए ना, डन है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। तो 20 फरवरी सामाजिक विज्ञान 100% असली, जल्दी छाप लो, कल का असली पेपर आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वियना कांग्रेस 1815 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका मेरे प्यारे विद्यार्थियों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, मेटरनिख। अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? गुरुदयाल सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदलाल, सोहन सिंह वाघला। इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन सी, लाला हरदलाल। और ये आपके पेपर में कल एकदम मेरा गारंटी है ये वाला क्वेश्चन जो है इस पे आप लोग 2026 लिख लीजिएगा, आपके पेपर में आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ चुका है। जालियांवाला बाग का हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 13 अप्रैल 1919। ये बहुत कम क्वेश्चन हम करा रहे हैं इसलिए क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर में हूबहू पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे जी? तो हूबहू पूछे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर चलें। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। समय का अभाव है इसलिए फटाफट क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर हम देंगे। अगला क्वेश्चन है कंबोडिया का मंदिर कहाँ है? तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? तो सॉरी, कंबोडिया में। और ये क्वेश्चन कल के पेपर में निश्चित रूप से आएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, जो 50 प्रश्न मैंने दिया है उसमें से कम आपका 30 गो से 35 गो क्वेश्चन कल सेम देखने को मिलेगा। आ रहा है ना सबको समझ में? तो ध्यान रखिएगा, कल आपके पेपर में इसी से 30 और 35 क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, ब्रेस्ट लियोस्ट की संधि किन देशों के बीच हुई? तो इसका ट्रिक मैंने बताया था, जर। आपको मैंने ट्रिक बताया था जर, फिर से रट लीजिएगा, जर 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 रट लीजिएगा। जर जोरू जमीन जो है बड़ा खतरनाक, गांव का मार हो तो उसका कारण या तो जर होगा। जर का मतलब धन दौलत, पैसा रुपया, जमीन। जर जोरू, जोरू का मतलब तो आप समझते हैं, जोरुओं का हम शिकायत नहीं कर सकते हैं क्योंकि जुरुओं का मतलब होता है, अब समझिए रहे ना, जुरू का मतलब होता है औरत, लड़कियां। इसके बाद तीसरा होता है जर जोरू, तीसरा होता है जमीन। लेकिन आप लोग ज्यादा जर पे ध्यान मत दीजिए। ज का मतलब आपका जर्मनी होता है, र का मतलब रूस होता है। अब ये इसलिए आपको बात कहे हैं क्योंकि एक मस्ती बात जब बोले तो ये मस्ती बात आपको जरूर याद रहेगी, और जब याद रहेगा तब लोग रटा रहेगा भाई जर। तो ज का मतलब जर्मनी, र का मतलब रूस होगा। इसका सही जवाब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी। इसका सही जवाब होगा काली मिट्टी। बहुत बढ़िया, ये पेपर में कल सेम टू सेम आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन तो आपके पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आज के भी पेपर में यानी आपका सामाजिक विज्ञान के पेपर में ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा क से है, ये ट्रिक याद रखिएगा, ये क से है। ठीक है, एक शुरू हो रहा है क से। एक मैं आपको आसान ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे क है तो ध्यान रखिएगा। व्यंजन वर्ण का पहले का अक्षर क है तो आपका ये व्यंजन वर्ण है, तो स्वर वर्ण का पहले का अक्षर होगा अ। तो ट्रिक याद रखिएगा, कल आपके पेपर में
ये क्वेश्चन सेम देखने को मिलेगा। आ रहा है ना समझ में? तो देखिए कल आपके पेपर में जब ये क्वेश्चन सेम देखने को मिलेगा तो रट के रखिए यार। अरे रटो ना, रट लो, रट के रखो। देखो आपके पेपर में आएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो इसका सही जवाब होगा असम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही जवाब होगा आपका असम। अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यूरोपियन का प्रमुख उत्पादन स्थल कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा आपका जादू घोड़ा। याद रखिए यूरेनियम जो है ना उसमें जादू, समझिए ट्रिक, यूरेनियम जो है ना उसमें जादू होता है, तो जादू घोड़ा रट के रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे अवस्थित है, ऐसे आपके पेपर में आता है, तो इसके लिए आप लोग ट्रिक याद रखिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका सतजल। इसको ट्रिक याद रखिएगा, भस्म, भस्म, भस्म ट्रिक याद रखिएगा इसको, क्योंकि कल पेपर में निश्चित रूप से आएगा, तो ये सब ट्रिक से ही याद होगा। तो जैसे ही भ दिखेगा तो उसका स खोज लीजिएगा, क्योंकि भस्म इसका ट्रिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भारत का कौन सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद राज्य कौन सा है, इसका सही जवाब होगा आपका कर्नाटक। ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा लोहा जो है करकट की तरह काई कुई जो है, ध्यान रखिएगा कर्नाटक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, तो आपका उत्तरी क्षेत्र। मेरे प्यारे विद्यार्थियों रट लीजिएगा उत्तरी क्षेत्र। वही आपके पेपर में पूछ ले कि बिहार का कौन सा क्षेत्र सुखाड़ग्रस्त है, तो आप याद रखिएगा दक्षिणी क्षेत्र। देख लीजिए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। हमारे बेतिया जिला के उत्तर दिशा में जो है आपका भैंसा लोटन पुल है, एक मोटा मोटा ट्रिक बता रहा है कि नहीं, बात की बात है। तो उधर ध्यान दीजिए, तो उत्तर में हम लोग का पानी पानी है, और वहीं चलिए हम लोग के घर से दक्षिण दिशा में, तो हम लोग के घर से दक्षिण दिशा में है उन्हें गोपालगंज है, उन्हें सुखले सुखले है। तो ट्रिक याद रखिएगा, आ जाए आपके पेपर में कि बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ है, तो बिहार के उत्तर क्षेत्र में बाढ़ है, दक्षिण क्षेत्र में सुखाड़ है, फिर भी बिहार महान है। अब बिहार में फिर से नीतीश कुमार है, अरे गजबे है बिहार में। एक बार बाढ़ है, बाढ़ से बेचारा मर रहा है लोग, एक बार सुखाड़ से मर रहा है लोग। अब बीच में कह रहे हैं लोग कि हम लोग ठीक है, आपका खाक ठीक है। इन्हें से जब बाढ़ आएगा तो सब्जी महंगा होगा, इन्हें सूख जाएगा तो सब्जी नहीं मिलेगा। गजब दशा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उपयुक्त है, तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा कल पेपर में सेम आएगा, इसमें जितना क्वेश्चन कर रहे हैं सब कुछ कल सेम आएगा आपके पेपर में। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 इस पे 2026 आप लोग लिख के लेके जाइएगा। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है, तो पंचायती राज व्यवस्था में। संघ सरकार किसे कहते हैं, तो संघ जो है आपका अमेरिका को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना, 2005 में, जब मान के चलिए किसी का जन्म हुआ होगा उसी में हुआ। देखिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो आपका इस संबंध में जो है पेपर में जो है निश्चित रूप से प्रश्न पूछता है। ध्यान रखिएगा आपके तृतीय क्षेत्र से संबंधित जो है निश्चित रूप से प्राथमिक क्षेत्र पूछे, द्वितीय क्षेत्र पूछे, तृतीय क्षेत्र पूछे, लेकिन पूछेगा। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब हुआ जैसे किसान का काम खेती करना, तो ये प्राथमिक क्षेत्र हुआ। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, वो किसान के द्वारा जो फसल उगाया जाता है वो फैक्ट्री में जाता है और उसको उत्पाद कर दिया जाता है तो दुकान में बेच जाता है, वो तृतीय क्षेत्र कहलाता है। ध्यान रखिएगा ये हो सकता है कल आपके पेपर में 2 नंबरिया में कल मौजूद रहेगा, तो आप लोग लिखिएगा। क्षेत्र जो है 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र डबल डॉट डाल के लिखिएगा, कृषि के द्वारा जो उत्पाद उत्पन्न किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र जिस उत्पाद को फैक्ट्रियों में ले जाके जीवन उपयोगी वस्तु में बदला जाता है उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र दुकानदार के द्वारा अपने ग्राहकों को जो दिया जाता है उसे हम लोग तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका मैंने सही जवाब आपको अभी तक नहीं बताया है, तो मैं बता दूं
तीसरा जो क्षेत्र होगा आपका सेवा क्षेत्र होगा, यानी दुकानदार वाला क्षेत्र। आपका एक कृषि क्षेत्र जो है इसको हम लोग कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र। औद्योगिकरण जो है आपका द्वितीय क्षेत्र होगा, ये आपका तृतीय क्षेत्र होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना फ्रेश हम लिख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलें। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक नहीं होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है 1935 में हुई। चलिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो ध्यान रखिएगा केरल। केरल जो है सबसे शिक्षित राज्य है। भारत में सबसे शिक्षित राज्य जो है वह केरल है। कौन सा है जी? ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हुआ केरल। अगला क्वेश्चन है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा, कल पेपर में छपेगा क्वेश्चन, तो कुछ नेट जी है। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, इंफ्रारेड कैमरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान दीजिएगा। महासागर के तली पर होने वाली कंपन किस नाम से जानी जाती है? तो सुनामी कही जाती है। महासागर में जो होता है उसे सुनामी कहते हैं। पृथ्वी पे भूकंप होता है और जो रेतीला जगह होता है वहाँ चक्रवात होता है। ध्यान रखिएगा, रट कर रखिएगा, कहीं 2 नंबर में आ जाए तो मार दीजिएगा। बाढ़ के समय लोगों को निम्नलिखित में किस स्थान पे चली जानी चाहिए? ऊंचे स्थान पे चले जाना चाहिए। बाढ़ जब आएगा तो सूखा स्थान पे नहीं जाना चाहिए, तो आप लोग भी उसी में सूख कर आ जाइएगा। आपको ऊंचा स्थान पे चले जाना चाहिए। सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? तो सुखाड़ जो है आपकी प्रकृति की आपदा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। वर्तमान में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो बाबू हमार सबसे ज्यादा इस समय जो है लोग मोबाइल पे यूज करता है। इंस्टाग्राम चलाने से लेके वीडियो बनाने से लेके जींस किसी का पहन कर फोटो खींचने से लेके हर चीजों से संबंधित। बाकी किस पे हम कह रहे हैं, सही बच्चे जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो समझदार हैं, वो समझ ही रहे हैं। बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे। फ्लैट फंड की संधि कब हुई? तो आपका इसका सही जवाब होगा 1871। अगले क्वेश्चन की ओर चले फटाफट, अब समय नहीं है। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1867। सैम्पटी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो आपका याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका सैम्पटी हम्फ्री डेवी। इसके बाद है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब हुई? तो आपका 1929 में हुआ था। महात्मा गांधी किसका संपादन किया है? तो यंग इंडिया का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ये आपका नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में है ज्यादा? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। लेकिन इसमें जो है आपका ऑप्शन ही नहीं दिए हैं, तो उत्तराखंड आप लोग रट लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड। कितना फ्रेश राइटिंग मेरा आप लोग पढ़ पाइएगा, तो नहीं पढ़िएगा तो रट लीजिए उत्तराखंड। चलिए अगले क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल है? तो ध्यान रखिएगा गेहूं। कल आपके रबी फसल और जायद फसल, खरीफ फसल में अंतर लिखने को आएगा आपके पेपर में। खरीफ फसल आपके पेपर में आ जाएगा। तो खरीफ फसल का उदाहरण होता है चावल। रट के लिए कल चावल गेहूं से संबंधित आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। खरीफ ध्यान रखिएगा, चाहे याद रखिएगा कोई रवि नाम का लड़का है, उसको गेहूं बड़ा आटा अच्छा बड़ा अच्छा, रोटी बड़ा अच्छा लगता है। तो जब रवि नाम का लड़का को आटा अच्छा लगता है यानी गेहूं से होगा, तो रवि फसल जो है गेहूं के अंदर होता है। अब बच गया चावल, तो चावल ऑटोमेटिक खरीफ ही होगा, वही ऑप्शन है ना, तो खरीफ होगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे संबंधित आपके पेपर में निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेंगुर मृदा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका सही जवाब रेंगुर मृदा। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आपका सही जवाब होगा दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 43। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था में। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी थी? आपका इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो आपका कृषि क्षेत्र में यानी प्राथमिक क्षेत्र में। समझ रहे हैं ना, कृषि क्षेत्र से ही हरित क्रांति हुई थी।
अगले क्वेश्चन की ओर चलें। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन आपके पेपर में कल निश्चित रूप से आएगा, इसको रट के जाइएगा, घोल के पी के जाइएगा। क्वेश्चन आया है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उपभोक्ता अधिनियम दिवस 15 मार्च। तो अगला क्वेश्चन है 49 नंबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लोहे के आभूषण की शुद्धता क्या चीज से मानी जाती है? हॉलमार्क से। सॉरी, सोने की आभूषण की शुद्धता जो है आपका हॉलमार्क से। सूखे के लिए जिम्मेवार कौन से है जी? तो वर्षा की कमी जो है सूखे के लिए जिम्मेवार है। मैं आपको फिर से बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके 2026 में जो है इसमें से 50 में से कम 40 प्लस क्वेश्चन टकराएंगे इसी से, नहीं तो 30 प्लस तो बिल्कुल आएंगे। तो इतना क्वेश्चन जब आएगा आपको 40 प्रश्न ही बनाना है, तो इसको एक बार रट के जाइएगा अपने पेपर में, और वीडियो के माध्यम से आप लोग पूरा रट लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद मैं इसका PDF बना के टिकअप लगा के आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी बच्चों को आगामी परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के साथ मेरा आशीर्वाद है, एकदम 100 में 100 करिए। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी।